After Vinesh Fogart decided to contest the upcoming elections on a Congress ticket, it is the Bharatiya Janata Party that has gone all guns blazing at the wrestler. In fact, the Wrestling Federation chief has also slammed Vinesh Fogart. And the former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh, the man who was in controversy, he is now accusing wrestler Vinesh Fogart of cheating to attend the Olympic Games. He further went on to say he was very happy Vinesh did not win the medal, and she was also guilty of disrespecting the daughters who are playing wrestling as a sport. The Wrestling Federation of India, the chief of the Wrestling Federation of India, Sanjay Singh, also slammed Vinesh, saying that the protest by the wrestlers happened at the behest of the Congress party. Sanjay Singh is also accusing Vinesh of snatching away the rights of other wrestlers. The first and exclusive interview of India Today after joining Congress, Bajrang Punia has hit back at Brij Bhushan Sharan Singh. Punia took a dig at Brij Bhushan Sharan Singh, saying all those who are commenting on not winning gold medals call themselves patriots. Listen in to that exclusive conversation. उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े, हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था और आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक चैंपियनशिप और इतना साहस, इतना दुस्साहस एक तमाचा खींच करके नहीं मार सकती थी, हंगामा नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी कि मेरे साथ देखो ये क्या कर रहा है। आप 2 साल बाद आएंगी, 3 साल बाद आएंगी, योजना बना करके आएंगी, इशारे पर आएंगी, पेमेंट पर आएंगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आप लगा रहे हैं, पेमेंट पर आएंगी, पेमेंट पर इनको पैसा दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर फोन आ जाता किसी भी दौर में, ये एक लंबा प्रोसेस रहा है, तो शायद आप कांग्रेस का दामन नहीं थामते? देखिए, वो चीजें उस टाइम खत्म हो जाती, शायद हम राजनीति में ना आते। लेकिन जो संघर्ष है वो हम पहले भी कर रहे थे, चाहे वो किसानों के साथ हो, किसानों के साथ भी हम बैठे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना का हो। हमारा आंदोलन तो बाद में आया है, तो वो सारी सिचुएशन नहीं होती तो शायद हम राजनीति में नहीं आते। यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा। इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है,